शहर की छोटी छोटी गलियों में एक सायरा नाम की औरत रहती थी। वो अपनी चुपचाप जिंदगी गुजार रही थी। कभी उसके सपने भी रंगीन थे, कभी उसने अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सपने देखे थे। कभी सपनों से उसकी आंखें भी चमक उठा करती थी, मगर वक्त ने उसके हर सपने की धीरे धीरे तोड़कर दर्द की धूल बना दिया। सायरा एक सादा परिवार की लड़की थी जो मोहब्बत और सुकून भरी जिंदगी चाहती थी। उसकी शादी आरिफ नाम के एक युवक से हो गई थी जो शुरू में बहुत अच्छा लगता था। शादी के शुरुआती दिनों में आरिफ का व्यापार इतना प्यारा था कि सायरा खुश रहती थी और अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। सायरा को लगता था कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा इंसान अपने जीवन साथी के रूप में पाया है। वो हर दिन घर को सजाती, आरिफ के लिए खाना बनाती और दोनों बहुत ही खुश रहते। लेकिन धीरे धीरे आरिफ का व्यवहार बदलने लगा और उसकी आंखों की मोहब्बत ठंडी पड़ गई। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और सायरा से दूरी बनाने लगा। सायरा हर बार खुद को समझाती कि शायद काम का तनाव होगा, इसलिए वो चुप रहती, मगर ये सिर्फ शुरुआती थी। असली दर्द अभी जिंदगी में आना बाकी था। एक दिन आरिफ देर तक रात को घर आया और बिना वजह सायरा पर चिल्लाने लगा। उसने सायरा को कुछ ऐसे शब्द बोले कि सायरा की जगह कोई भी और औरत होती उसका भी दिल टूट जाता। सायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही और खुद को दोष देती रही। दिन बीतते गए और आरिफ का गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। सायरा की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह खामोशी ने ले ली थी। घर बही था, दीवारें बही थी, मगर घर में अब सुकून नहीं था। सायरा हर रात अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोती और खुद से सवाल करती रहती, क्या यही जिंदगी है जिसका उसने कभी सपना देखा था? क्या मोहब्बत का अंजाम हमेशा इतना दर्दनाक भी होता है? एक दिन वो वक्त भी आया जिसने सायरा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आरिफ ने गुस्से में आकर 3 शब्द कह दिए जो किसी भी औरत को तोड़ देते हैं, तलाक तलाक तलाक। इन शब्दों के साथ ही सायरा की पूरी दुनिया जैसे पलट गई हो। वो जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल में बस एक ही सवाल था कि आखिरकार उसकी गलती क्या है। जिस रिश्ते को उसने पूरी ईमानदारी से निभाया, वही रिश्ता एक पल में खत्म हो गया। सायरा की जिंदगी का सबसे अंधेरा अध्याय उसी रात शुरू हो गया था। तलाक के उन 3 शब्दों ने सायरा की पूरी जिंदगी को एक पल में बदल दिया था। जिस घर को उसने अपने हाथों से सजाया था, उसी घर में अब उसका कोई भी हक नहीं रहा। सायरा रात भर रोती रही और उसके आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुबह हुई तो घर की दीवारें भी उसी अजनबी और ठंडी लगने लगी। आरिफ ने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा, अब तुम यहाँ नहीं रुक सकती। ये सुनकर सायरा का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में बट गया हो और वो खामोश हो गई। उसने धीरे से अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान एक छोटे से बैग में रखा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में टूटे हुए सपनों का भारी दर्द था। जिस लड़की ने कभी अपने मायके को छोड़कर ससुराल को ही अपना घर माना था, आज वही लड़की फिर से बेघर होकर अपने मायके लौटने पर मजबूर हो गई है। जब सायरा अपने मायके पहुंची तो उसकी मां ने दरवाजा खोला और उसे देखकर घबरा गई। सायरा की आंखें सूजी हुई थी और चेहरा दुख और थकान से भरा हुआ था। सायरा की मां ने तुरंत उसे गले लगा लिया और बार बार पूछने लगी, क्या हुआ बेटी? सायरा बस रोती रही और कुछ देर तक उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। आखिरकार उसने कांपती आवाज में कहा, अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बता दी। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए और दिल दुख से भर गया। लेकिन समाज की सच्चाई ये थी कि तलाकशुदा औरत को लोग अलग नजरों से देखते थे। धीरे धीरे मोहल्ले में भी ये बात फैल गई कि सायरा को उसके पति ने तलाक दे दी है। कोई कहता सायरा में ही कोई कमी होगी, ये उससे लड़ती झगड़ती होगी, या फिर कोई भी बात हो, ऐसे ही कोई आदमी तलाक नहीं देता, इसमें कोई कमी है। ये सुनकर सायरा और सायरा के अम्मी अब्बू का दिल टूट जाता, पर बेचारे कुछ भी नहीं कह पाते। वो सोचती थी क्या सच में गलती उसी की थी या सिर्फ किस्मत खराब थी। उसने हमेशा अपने पति का सम्मान किया, रिश्तों को ईमानदारी से निभाया, फिर भी उसे बदनाम और अकेला क्यों सहना पड़ रहा है। सायरा अब पहले जैसी खुश लड़की नहीं रही, बल्कि बहुत शांत हो गई थी। वो ज्यादातर समय कमरे में बैठी रहती और अपने पुराने दिनों को याद करती रहती। उसे वो दिन याद आते जब आरिफ के लिए खाना बनाती और उसका इंतजार करती। उसे वो दिन बहुत याद आते थे जब आरिफ घर पर आता, सायरा को गले लगाता और मुस्कुराकर उसे खाना लाने को कहता। लेकिन अब वो सब सिर्फ यादें रह गई थीं जो दिल को और ज्यादा दर्द देती थीं। सायरा को समझ नहीं आता था कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली।
अब उसे अकेले ही अपने दर्द और अपने भविष्य का सामना करना था, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बची थी। शायद एक दिन जिंदगी उसे फिर से जीने की कोई वजह देगी। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे, मगर सायरा के दिल का दर्द कम नहीं हो रहा था। हर सुबह उसके लिए एक नई लड़ाई लेकर आती थी और हर रात आंसुओं में गुजरती। मोहल्ले के लोगों की बातें उसके दिल को हर रोज थोड़ा थोड़ा चोट पहुंचाती थी। कोई उसे उल्टी सीधी बातें कहता तो कोई उसे ताने मारने को नहीं चूकता। सायरा समझ चुकी थी कि समाज तलाकशुदा औरत को आसानी से नहीं जीने देता। वो सोचती काश मैं समय को पीछे ले जा पाती, काश वो दिन वापस आ जाता जब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ थीं। लेकिन बीता हुआ समय कभी भी लौटकर नहीं आता, ये सच्चाई उसे समझ आ चुकी थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे प्यार से कहा, बेटी ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती, तुम्हें फिर से खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देनी होगी। माँ की बात सुनकर सायरा कुछ देर तक चुप रहती और कुछ सोच रही थी। उसके दिल में पहली बार ये विचार आया कि शायद वो सच में कुछ कर सकती है। सायरा पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी, मगर शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया था। अब उसने फैसला किया वो फिर से पढ़ाई शुरू करेगी और बच्चों को भी पढ़ाएगी। उसने एक छोटे से स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे पढ़ाने का मौका भी मिल गया। पहले दिन जब सायरा स्कूल पहुंची, उसे डर था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों ने उसे मैडम कहकर पुकारा तो उसका दिल पिघल गया। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। बच्चों के साथ समय बिताते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसका दर्द थोड़ा हल्का हो रहा है। वो बच्चों को पढ़ाती और उनकी मासूम प्यारी प्यारी बातें सुनकर उसके चेहरे पर हंसी भी आ जाती। एक दिन सायरा की एक स्टूडेंट ने पूछा, मैडम आप इतना उदास और खामोश क्यों रहती हैं? सायरा बच्चे की बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोश रही। फिर सायरा ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी जिंदगी हमें मजबूत बनाने के लिए मुश्किल रास्तों से गुजारती है। उस दिन सायरा ने महसूस किया कि शायद उसका दर्द किसी और के लिए हिम्मत बन सकता है। वो पहले जैसी कमजोर नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे मजबूत बन रही थी। हालांकि उसके दिल में अभी भी पुराने जख्म थे जो पूरी तरह नहीं भरे थे। आरिफ की यादें कभी कभी उसे फिर से दुखी कर देती थी, लेकिन वो उन यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहती थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। सायरा को अब ये समझ आ रहा था कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ किसी के साथ रहना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना और अपने लिए जीना भी उतना ही जरूरी है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी, मगर उसे नहीं पता था कि आगे आने वाला समय उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल देगा। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और सायरा की जिंदगी भी बदलने लगी थी। अब वो पहले की तरह कमजोर नहीं थी, बल्कि अंदर से बहुत मजबूत बन चुकी थी। स्कूल के बच्चों के साथ बिताया हुआ हर पल उसके दिल को सुकून देता था। उन बच्चों की मासूम मुस्कान और उनकी छोटी छोटी हरकतें जैसे सायरा के घावों पर मरहम बन जाती थीं। लेकिन समाज की नजरें अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ लोग आज भी उसे तलाकशुदा औरत कहकर पहचानते और ताने मारते थे, मगर अब सायरा ने तय कर लिया था कि वो इन बातों से नहीं टूटेगी। एक दिन स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया था जहां बच्चों को मंच पर बोलना था। सायरा बच्चों को हिम्मत दे रही थी कि डरना नहीं और पूरे विश्वास से बोलना है। तभी एक छोटी बच्ची घबरा कर रोने लगी और बोली कि उसे डर लग रहा है। सायरा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्योंकि मजबूत लोग डर को हरा कर ही आगे बढ़ते हैं। ये कहते वक्त सायरा को अचानक एहसास हुआ कि वो खुद भी यही कर रही है। वो भी अपने डर और दर्द को हरा कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने सायरा की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, सायरा की पढ़ाई का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर। तुम बच्चों को बहुत अच्छा संभालती हो, बहुत अच्छा पढ़ाती हो। सायरा ने प्रिंसिपल से धन्यवाद कहा और उसके दिल में काफी सालों बाद एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई मेहनत और अच्छाई को समझ रहा है। इसी बीच एक दिन बाजार में अचानक उसकी मुलाकात आरिफ से हो गई। आरिफ को देखकर सायरा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़कने लगा। पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने फिर से तैरने लगी। आरिफ ने धीरे से उससे बात करने की कोशिश की। उसकी आवाज़ में पहली वाली कठोरता नहीं, बल्कि पछतावा था। उसने कहा, उसने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे समझ आ चुका है कि तुम कितनी अच्छी और नेक लड़की हो। सायरा कुछ पल के लिए खामोश खड़ी रही और उसकी आंखों में देखती रही। उसके दिल में दर्द भी था और पुराने जख्म भी अब पूरी तरह भरे नहीं थे। लेकिन इस बार सायरा पहले वाली कमजोर लड़की नहीं थी। वो अपने आत्मसम्मान की कीमत समझ चुकी थी।
उसने शांत आवाज में कहा, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ये कहकर सायरा वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ गई। आरिफ वहीं खड़ा रहा और सायरा को दूर से ही देखता रहा। उस दिन सायरा ने महसूस किया कि वो सच में मजबूत बन चुकी है। वो अपने अतीत की कैदी नहीं बल्कि अपने भविष्य की मलिका थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अभी एक और बड़ी खुशी आने वाली है। सायरा उस दिन बाजार में लौटते समय बहुत गहरे विचारों में डूबी हुई थी। आरिफ से अचानक उसकी हुई मुलाकात ने उसके दिल की पुरानी यादों को जगा दिया था। लेकिन इस बार उन यादों से पहले जैसा दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपने अतीत को स्वीकार कर चुकी हो और आगे बढ़ने का एहसास कर चुकी हो। घर पहुंचकर उसने आईने में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसे महसूस हुआ अब वो वही कमजोर लड़की नहीं रही जो कभी टूट गई थी। अब उसके अंदर आत्मसम्मान, हिम्मत और अपने दम पर जीने का विश्वास था। दिन गुजरते गए और सायरा की मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल के बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगे, उसका सम्मान करने लगे। कई बच्चे उसे अपनी जिंदगी की प्रेरणा मानने लगे। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में शहर के कई बड़े लोग और अधिकारी भी आए हुए थे। प्रिंसिपल ने मंच पर आकर सायरा का नाम लिया और उसे मंच पर बुलाया। सायरा थोड़ा हैरान हुई, मगर वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ गई। सभी लोग तालियां बजा रहे थे और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रिंसिपल ने कहा, सायरा सिर्फ एक अच्छी टीचर नहीं, बल्कि वो उन लोगों के लिए मिसाल है जो जिंदगी से हार मान लेते हैं। उन्होंने कहा, कठिन परिस्थितियों के बावजूद सायरा ने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। ये सुनकर सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो आंसू खुशी के थे। कार्यक्रम के बाद लोगों ने उसके पास आकर उसकी तारीफ की। किसी ने कहा वो बहुत बहादुर है, किसी ने कहा ये बहुत नेक दिल लड़की है। उस दिन सायरा को पहली बार महसूस हुआ कि दर्द भी इंसान को मजबूत बना सकता है। रात को घर लौटते समय आसमान में चमकते सितारों को देखकर वो मुस्कुराई। उसे लगा जैसे जिंदगी उसका अंधेरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सायरा ने खुद से एक वादा किया कि वो हमेशा अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखेगी। अब वो किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर जीना चाहती थी। उसकी कहानी अब दर्द की नहीं बल्कि हिम्मत और उम्मीद की कहानी बन चुकी थी। कभी जो लोग उसे तलाकशुदा औरत कहकर ताने देते थे, लेकिन आज वही लोग उसे मजबूत और सम्मानित महिला के रूप में देख रहे थे। सायरा ने समझ लिया था कि जिंदगी में गिरना बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब इंसान उठने की कोशिश ही छोड़ देता है। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में दर्द नहीं बल्कि नई उम्मीदों की सुबह हो चुकी थी। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।